हाय स्टूडेंट, मैं रत्नाकर सावंत आपका आरबीएस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। ये हमारा हॉट प्रॉब्लम सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सेवन्थ सम जो है, द फोर व्हील ऑफ अ कैरेज मेक्स 6 रिवॉल्यूशन मोर देन द रेयर व्हील इन गोइंग 120 मीटर। 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त जो फोर व्हील है वो रेयर व्हील से 6 रिवॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द फोर व्हील बी इंक्रीज बाय 1/4, अगर फोर व्हील का डायमीटर 1/4 से इंक्रीज किया एंड द डायमीटर ऑफ रेयर व्हील इज इंक्रीज बाय 1/5। ओके, उनका जो ओरिजिनल डायमीटर है उससे फोर व्हील का डायमीटर 1/4 से बढ़ाया और रेयर व्हील का 1/5 से बढ़ाया, देन द फोर व्हील मेक्स 4 रिवॉल्यूशन मोर देन द रेयर व्हील। तो फोर व्हील रेयर व्हील से 4 रिवॉल्यूशन ज्यादा करेगा। देन फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ईच व्हील, तो हर एक व्हील का सर्कमफरेंस हमें निकालना है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं। जो फोर व्हील है उसका सर्कमफरेंस x मीटर लेते हैं और रेयर व्हील का सर्कमफरेंस y मीटर लेते हैं। लेट द सर्कमफरेंस ऑफ फोर व्हील be x meter and the circumference of a rear wheel का circumference हम लोग y मीटर लेते हैं। इतना आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय सरकमफरेंस ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का। तो ये फॉर्मूला से हम लोग फोर व्हील और रेयर व्हील के रिवॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देयरफॉर रिवॉल्यूशन मेड बाय फोर व्हील, पहला फोर व्हील का निकालते हैं। फोर व्हील तो उसका डिस्टेंस तो 120 मीटर है और फोर व्हील का सर्कमफरेंस कितना है? x है। तो ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ फोर व्हील हो गया। एंड द रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय रेयर व्हील का हम लोग रिवॉल्यूशन निकालते हैं। रेयर व्हील का भी डिस्टेंस तो सेम है 120 और उसका सर्कमफरेंस कितना है? y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है? द फोर व्हील मेक्स 6 रिवॉल्यूशन मोर देन रेयर व्हील, मतलब ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इससे ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस मतलब माइनस करने का, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करने का। तो 120 बाय x माइनस 120 बाय y, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो ये तीनों नंबर 6 के टेबल में आते। तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 6 से डिवाइड करूंगा। तो इसको 6 के डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा, इसको भी डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा और इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इतना समझ में आ गया। तो अभी सेकंड में क्या बोला है? सेकंड कंडीशन में उन्होंने जो डायमीटर है उसको चेंज किया है। व्हील के जो डायमीटर है वो चेंजेस किया है, लेकिन हमें यहाँ पे डायमीटर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सरकमफरेंस चाहिए। तो देखो, जो डायमीटर और सरकमफरेंस होता है ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, डायमीटर और सरकमफरेंस। क्योंकि जो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाई डी। पाई में ये जो पाई का वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं डायमीटर जितना चेंज करूंगा उतना सरकमफरेंस चेंज हो गया। मतलब समझो, सरकमफरेंस का फॉर्मूला पाई डी है, तो अगर मैंने ये डायमीटर को डबल किया तो सरकमफरेंस क्या हो जाएगा? पाई इंटू कितना हो जाएगा? डबल किया ना, डी को डबल किया तो 2d, मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 पाई डी। मतलब पहले पाई डी आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? 2 पाई डी। मतलब एग्जैक्टली इसका डबल हो गया। तो अगर डायमीटर डबल किया तो सरकमफरेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर डायमीटर को 3 टाइम करूंगा तो सरकमफरेंस भी 3 टाइम चेंज इंक्रीज हो जाएगा।
मतलब जो भी चेंजेस आप डायमीटर में कर रहे हो सेम चेंजेस सरकमफेरेंस में होगा। इसका मतलब डायमीटर और सरकमफेरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर यहाँ पे ये सम के अंदर उन्होंने डायमीटर को इंक्रीज किया है बाय 1/1/4, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस भी 1/4 से इंक्रीज होगा। और रेयर व्हील का डायमीटर 1/5 से इंक्रीज किया है, तो सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगा, 1/5 से ही इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखते हैं द डायमीटर एंड सरकमफेरेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायमीटर एंड circumference okay of a wheel are in direct proportion। okay, इसका मतलब if diameter is increased by 1/4 then circumference will also increase by 1/4। okay, तो हम लोग क्या निकालेंगे, therefore न्यू सरकमफेरेंस, क्योंकि अब इस डायमीटर तो नया डायमीटर है तो सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, तो नया, तो न्यू सरकमफेरेंस ऑफ फोर व्हील का न्यू सरकमफेरेंस क्या आएगा, उन्होंने बोला है द डायमीटर इज इंक्रीज बाय 1/4 बोला है, डायमीटर ऑफ फोर व्हील इज इंक्रीज बाय 1/4। इसका मतलब सरकमफेरेंस भी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब प्लस करना है। ओके, इंक्रीज मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है इसका ओरिजिनल सरकमफेरेंस कितना है, इनिशियल सरकमफेरेंस x है, उसमें 1/4 इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब प्लस करने का, तो ये इनिशियल सरकमफेरेंस है उसमें इसी का ही 1/4 ऑफ इसका जो इनिशियल वैल्यू है उसका ही 1/4 इंक्रीज मतलब प्लस करने का। अगर समझो आपके पास 100 रुपीज है, उसके अंदर अगर 20% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब आपका जो 100 रुपीज है वो 100 रुपीज प्लस उसका 20% ऑफ 100 निकालना है आपको। तो 20% ऑफ 100 मतलब 20 होता है, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे जो सरकमफेरेंस इज इंक्रीज बाय 1/4, इसका मतलब जो इनिशियल सरकमफेरेंस है ओरिजिनल सरकमफेरेंस उसके अंदर आपको प्लस करना है, किसको, 1/4 ऑफ उसी का ही 1/4, तो 1/4 ऑफ x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 ऑफ x मतलब x/4 हो गया। तो इधर डिनोमिनेटर इक्वल करो, इसको क्रॉस करेंगे तो ये 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा अपॉन 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5x/4 मीटर। ओके, और सेम हम लोग रेयर व्हील का भी निकालते हैं। ओके, न्यू सरकमफेरेंस ऑफ रेयर व्हील का न्यू सरकमफेरेंस, तो उसका जो इनिशियल ओरिजिनल जो सरकमफेरेंस है वो y है, और उसके अंदर इंक्रीज बाय 1/5 बोला है, मतलब इसका ही 1/5 ऑफ y, इसका मतलब ये हो गया y प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा, y/5, क्रॉस करो इसको तो 5 इंटू वाई करोगे तो 5y प्लस 1 इंटू वाई करेंगे तो y, 5 1 जा 5, तो ये टोटल हो गया 5y प्लस 1y 6y/5 मीटर। ये हो गया हमारा न्यू सरकमफेरेंस दोनों का। तो अभी ये सरकमफेरेंस के हिसाब से वापस हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय फोर व्हील का, तो उसका डिस्टेंस तो सेम है 120 बाय उसका जो सरकमफेरेंस अभी कितना आया 5x/4, तो इक्वल टू, अभी ये जो अपॉन मतलब डिवाइड है, डिवाइड को रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाई करो, 120 मल्टीप्लाई 4 ऊपर जाएगा 5x नीचे आएगा। ओके, तो कैंसिलेशन 5 1 जा 5, 5 20 4 जा,
तो 24 इंटू 4 96/x मीटर, सॉरी ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। उसके बाद नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय रेयर व्हील निकालते हैं, रेयर व्हील। तो रेयर व्हील का भी डिस्टेंस सेम है और उसका नया सरकमफ्रेंस कौन सा है 6y/5। तो इसको भी रेसिप्रोकल करो, 120 मल्टीप्लाई 5 ऊपर जाएगा, 6y नीचे आएगा, 6 1 जा 6, 6 20 जा 120। तो ये 20 इंटू 5 करेंगे तो 100/y। तो इतना रिवॉल्यूशन हो गया। तो अभी ये जो दो रिवॉल्यूशन है उसमें डिफरेंस कितने का दिया है 4 का। ओके, 4 व्हील मेक्स 4 रिवॉल्यूशन मोर देन द रेयर व्हील। तो अभी हम लोग सेकेंड कंडीशन यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है 4 व्हील का रिवॉल्यूशन ज्यादा है 96/x माइनस क्या आएगा 100, और ये दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। अभी यहाँ पे ये तीनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, लेकिन मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 20 आ रहा है, अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा। तो मेरे जो इक्वेशन है वो कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये इक्वेशन 1 और 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो ये जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले लिखो इधर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 कौन सा आ रहा है 20/x माइनस 20/y, ओके, इक्वल टू 1। और सेकेंड कौन सा आ रहा है 96/x माइनस 100/y इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है इसलिए हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1/x के जगह पे a लिख देता हूँ एंड 1/y के जगह पे b लिख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा 20a माइनस 20b इक्वल टू 1 हो जाएगा। ट्वेंटी ए माइनस 20b इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 3 लिख देता हूँ। और ये हो जाएगा 96a माइनस 100b इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी जो b के जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल कर रहा हूँ। इधर 100 है, इधर 20 है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5। तो 25 जा 100 माइनस इधर भी कितना आएगा 100 और इधर आएगा 5 1 जा 5। ये वो इक्वेशन 5 हो गया। और उसके साथ ये फोर्थ इक्वेशन एज इट इज नीचे कॉपी करो, फोर्थ इक्वेशन। तो अभी इनका कोएफिशिएंट सेम हो गया, तो दोनों का साइन देखो सेम साइन है। सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन चेंज होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो गए। तो 96 100 माइनस 96 कितना हो गया 4a। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 5 माइनस 4, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1/4। अभी ये a का वैल्यू किसी एक इजी वाले थर्ड में डाल देता हूँ। ओके, पुटिंग a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कौन सा है 20a माइनस 20b इक्वल टू 1। तो इधर 20 a का वैल्यू 1/4 माइनस 20b इज इक्वल टू 1। कैंसिलेशन करोगे 4 1 जा 4 5 जा, तो ये 5 1 जा कितना हो गया 5। तो ये 5 को इधर आके माइनस करते, मतलब माइनस 20b इक्वल टू 1 माइनस 5। ओके, तो माइनस 20b मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 माइनस 20b
इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -20b इज इक्वल टू 1 - 5, ये +5 उधर जाके माइनस हो गया, तो -20b इक्वल टू 1 - 5 इज -4, माइनस माइनस कट हो गया, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 4/20, 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो b का वैल्यू क्या हो गया 1/5। तो अभी हम लोग a और b का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो। हम लोगों ने क्या लिया था, ओके 1/x के बदले हम लोग ने a लिया था एंड 1/y के बदले b लिया था, तो इसमें वैल्यू डालो 1/x इक्वल टू a का वैल्यू कितना मिला है मुझे 1/4, क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 4, और दूसरा आएगा 1/y, b का वैल्यू कितना है 5, इसको क्रॉस करेंगे तो y इज इक्वल टू 5, इट मीन्स द circumference of four wheel is 4 meter and that of rear wheel is 5 meter। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सम नंबर 8 है, कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, obtain another equation by interchanging only coefficient of the variable and find the values of variable। हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है विथ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करना है अपने मन से, उसके बाद दूसरा एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, लेकिन वो कैसे, तो पहले जो लीनियर इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे उसके वेरिएबल के सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज करना है, कांस्टेंट टर्म को चेंज नहीं करना है। पहले इक्वेशन के जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उसको ही चेंज करके हमें दूसरा इक्वेशन फॉर्म करना है, बाद में वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बी, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू 14 लेता हूं मैं, ये इक्वेशन क्या हो गया 1, 3x + 4y इक्वल टू 14। ओके, अपने वन से कोई भी एक इक्वेशन फॉर्म करो। अभी ये इक्वेशन को देख के दूसरा इक्वेशन फॉर्म करना है, तो कैसे करना है, तो इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट के वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसको सिर्फ इंटरचेंज करना है, मतलब 4 इधर आएगा 3 इधर आएगा, कांस्टेंट टर्म को चेंज नहीं करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर another linear equation in two variable is, तो इसको कोएफिशिएंट को चेंज करो, 4x के जगह पे आएगा और 3y के जगह पे आएगा, 4 इधर आएगा 3 उधर जाएगा, कांस्टेंट टर्म सेम रहेगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये दोनों इक्वेशन को देखोगे तो इनके जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो रहा है, इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो इधर y के साथ है और y का कोएफिशिएंट x के साथ है। तो ये टाइप के इक्वेशंस रहेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 कौन सा है, 3x + 4y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1, और ये हो गया 4x + 3y इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 + 4 कितना हो गया 7, इधर भी कितना हो जाएगा 7, और 14 कितना हो जाएगा 28। ओके, तो ये पूरा 7 7 28 कौन से टेबल में आता है, 7 के टेबल में। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 7, तो ये हो जाएगा x, इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो y, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 2 लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 कौन सा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। इसमें से सेकेंड इक्वेशन माइनस करना है हमें, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्शन में सबका साइन चेंज करना है नीचे वाले इक्वेशन का। तो ये 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस x आएगा, इधर प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन y आएगा, और 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अभी ये इक्वेशन 3 और 4 सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 कौन सा आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन 3, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4। इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। ऐड करेंगे तो ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y बाई 2y इक्वल टू 4 आ रहा है, तो y का वैल्यू 4/2 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अभी ये जो y का वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, ये वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। ओके, तो पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में डालेंगे तो क्या है इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई की जगह पे 2 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ओके, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।